नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों को एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी का। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो 7वीं राशि है तुला राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला अप्रैल महीना। चूँकि गोचर जो है वो निश्चित रूप से मानसिक स्थिति को कह लें, शारीरिक स्थिति को कह लें, या आपके जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, उसको भी ज़रूर प्रभावित करते हैं। और नैसर्गिक कुंडली तो आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ जो आप बनना चाहते हैं, यानी उस जगह पे आप पहुँच जाते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति कैसी गुजरेगी आपकी, या आने वाले अगले 10 दिन, अगला महीना कैसा रहेगा, ये गोचर ही बताते हैं। तो आपकी नैसर्गिक कुंडली ने आपको उस जगह पहुँचा दिया जहाँ आप जाना चाहते थे, लेकिन आप अभी जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से गोचर आपको क्या फल देने जा रहे हैं अगले महीने में, उस पर आधारित ये वीडियो है। और चूँकि मैं पहले बताता रहा हूँ कि गोचर जो होता है वो चंद्र राशि पर आधारित होता है, लग्न आपकी कुछ भी हो सकती है। तो ये वीडियो जिनकी कुंडली में चंद्रमा 7 अंक में, उनके लिए बड़ा ही लाभप्रद है, एक मार्गदर्शन दे सकता है उन्हें, कह सकते हैं, या उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि तुला राशि के लिए गोचर क्या क्या हो रहा है और किस तरह से उन्हें प्रभावित कर रहा है। एक बड़ा गोचर होने जा रहा है अप्रैल महीने में बृहस्पति का, जो कि 1 साल तक के लिए करीब करीब होता है। और बृहस्पति जो है फिलहाल अभी आपके चतुर्थ भाव में चला रहा था, नीच भंग बना के शनि के साथ बैठा था मकर राशि में। वही बृहस्पति जो है अब पंचम भाव में जाएगा आपके कुंभ राशि में, और करीब करीब 1 साल यानी 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पे ये रहेगा। बीच में कुछ समय के लिए यानी 13 सितंबर से लेकर करीब करीब 20 नवंबर तक जो है ये चेंज करेगा, वक्री होगा, वापस चतुर्थ भाव में जाएगा, आपके शनि के साथ नीच भंग बनाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हैं ये आपके पंचम भाव में ही पड़ा रहेगा। और पंचम भाव जो कि विद्या बुद्धि संतान का होता है, आपके दिमाग का होता है, उसको ज़रूर बढ़ाएगा, उस पर असर ज़रूर डालेगा आपको आपके। तो इतनी चीज़ें थी आपके बृहस्पति के लिए। एक बड़ा गोचर, इस पर एक अलग से वीडियो भी बनेगी। बृहस्पति का गोचर किन किन राशियों के लिए अच्छा है और किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये था बृहस्पति का गोचर। बाकी बुध और शुक्र जो है मैंने कुंडली में 2 बार दिखाया हुआ है, जो बगल में बनी हुई है। बुध और शुक्र जो है पहले अप्रैल, जो आधे अप्रैल यानी 15 अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जहाँ पे शुक्र उच्च का रहेगा मीन राशि में, बुध नीच भंग बना के इसके साथ रहेगा। और 15 अप्रैल के बाद से ये रहेंगे आपके 7th हाउस में करीब करीब 1 मई तक। और साथ ही साथ सूर्य भी जो है वो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सप्तम भाव में आपके उच्च का रहेगा। ये एक बड़ी अच्छी कंडीशन है, कह सकते हैं, और अच्छे फल ये देगा यहाँ पे। राहु केतु और शनि की बात करें तो ये एज यूजुअल इस साल ऐसे ही पड़े रहेंगे, लंबे समय तक के लिए गोचर होता है। तो ये आपके राहु और केतु जो हैं आपके दूसरे और 8वें भाव में, और शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में शशयोग बना के ऐसे ही रहेगा। शनि बड़ा ही एक योगकारी ग्रह माना जाता है तुला लग्न वालों के लिए। तो फल बड़े शानदार देगा शनि, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बेहतर कंडीशन आपके लिए पैदा करेगा शनि, कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी गोचर की। मंगल का गोचर होगा। मंगल जो है फिलहाल अभी अंगारक दोष में है, जो कि 14 अप्रैल के आसपास चला जाएगा आपके 9वें भाव में, मिथुन राशि में, अपनी शत्रु राशि में जाएगा, लेकिन भाग्य भाव में जाएगा, अच्छे फल देगा। और 2 जून तक यहीं रहेगा फिर ये मंगल। तो इतने गोचर थे, और फल क्या मिलेंगे इसके, आइए यदि समझने का प्रयास करें हम। तो यदि वेल्थ और बिजनेस को ले लें, यानी आपके पास पैसा कितना आएगा और बिजनेस आपका कैसा चलेगा, तो संभावनाएं उसकी असीमित कह सकते हैं एक तरह से है। शनि जो है, चूँकि आप देख रहे हैं कि राजयोगकारी है ही आपकी कुंडली में, और सप्तम भाव आपका जो बिजनेस का भाव है, यहाँ पे सूर्य का उच्च का होना दिखाता है कि यदि आप सरकारी किसी ठेके से, टेंडर से जुड़े हुए हैं, तो प्रशासनिक सहयोग लेके बड़े से बड़े ठेके पर आ जाना और पैसे कमाने में एक सुविधा दिखना, या पैसे के आगम का रास्ता दिखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने जा रही हैं। साथ ही बुध शुक्र का ये संयोग जो है आपके केंद्र भाव में, सप्तम भाव में, लक्ष्मी का योग जो है एक प्रबल बना रहा है। पैसे आने के संयोग जो है खास तौर से तुला राशि के लिए एक प्रबल दिख रहे हैं यहाँ पे, कह सकते हैं आप 7th हाउस में। तो बिजनेस में बढ़ोतरी होना, प्रशासन से सहयोग लेके एक उच्च जगह पहुँच जाना, यानी समाज में उच्च वर्ग से एक सहयोग लेके अच्छे से काम आपका चलना, अच्छे से बिजनेस चलना, ये सारी चीज़ें अप्रैल के महीने में होने जा रही हैं। साथ ही देखा जाए तो आपके लाभ का जो लॉर्ड है, जो कि आपके लाभ को अचल संपत्तियों में बदलता है, 2nd हाउस, इन दोनों का लॉर्ड यदि देखें तो लाभ का लॉर्ड जो है आपके सप्तम भाव में उच्च का है। तो जब आपका बिजनेस आपके लाभ से रिलेटेड हो गया, तो निश्चित रूप से बिजनेस में आशातीत लाभ मिलना, और चूँकि आपके जो अचल संपत्तियों का भाव है वो आपका भाग्येश हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अप्रैल का महीना जो है आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि का महीना एक तरह से कह सकते हैं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी का महीना एक तरह से कह सकते हैं। तो कहीं से कोई समस्या नहीं इन सब चीज़ों में। आप देखेंगे तो कोई पाप प्रभाव भी ऐसे नहीं है जो कि उसको प्रभावित कर रहे हो।
तो बिज़नेस जो लोग करते हैं उनको वेल्थ मिलना, पैसे मिलना और उसमें बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल यहाँ दृष्टिगत हैं। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका पैसा जो है वो अचल संपत्तियों में कन्वर्ट होगा, लाभ आपका। तो प्रयास करिए, अवसर आपके पास अच्छे हैं। यदि आपको लग रहा था कि अवसर आपको पहले नहीं मिल रहा है तो एक समय आने जा रहा है जहाँ कि आपको अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने का, उसको पकड़ने का, उसमें आगे बढ़ जाने का, उसको पा लेने का एक प्रयास करिए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने जा रही है अप्रैल के महीने में तुला राशि वालों को। नौकरी की यदि हम बात करें तो नौकरी के लिए आपका खुद का लग्न, आपका दशम भाव ये मजबूत होना चाहिए, पंचम भाव मजबूत होना चाहिए कह सकते हैं। तो नौकरी का लॉर्ड तो चंद्रमा आपके है दशम का, आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र है। शुक्र बड़ा ही आपके लिए प्रबल का योगकारी एक तरह से है ही है। पंचम भाव में बृहस्पति रहेगा ही आपके। चंद्रमा चूँकि हमेशा गतिशील रहता है हर 2 सवा 2 दिन पे, तो चंद्रमा जैसे जैसे चेंज करेगा, जब भी ये बृहस्पति के साथ, मंगल के साथ कह सकते हैं, बुध शुक्र के साथ संयोग बनाएगा इन महीनों में, तो नौकरी वालों को एक आशातीत लाभ देगा, एक अच्छी सफलता देगा। उच्च का सूर्य जो है निश्चित रूप से प्रशासनिक सहयोग देकर पद में उन्नति कराना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल तुला राशि के लिए नौकरी वालों का कह लें, बिजनेस वालों का कह लें, धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए कह लें, एक बड़ा ही बेहतर कंडीशन बना हुआ है। और प्रयास यदि करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रयास करते हैं, आप कंडीशन अच्छी बनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी। आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलना है। कर्म करते हैं तो भाग्य जहाँ पे आपको कर्म के से कम फल देता है, यहाँ पे भाग्य जब आपका मजबूत हो तो कर्म यदि आप 80% भी करते हैं तो भाग्य आपका 95% आपको देने का प्रयास करता है। लेकिन कर्म आपके लिए 80% जरूरी है, तो कर्म जरूर करिए। भाग्य आपके सहयोग में इस समय खड़ा आपके लिए, फल आपको बड़े अच्छे दे सकता है, कहने का ये मतलब है। तो बिजनेस वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए, धन संपत्ति के लिए एक बड़ा ही सुअवसर बना हुआ है। प्रयास करिए, चीज़ें बड़ी शानदार मिलेंगी आपको। यदि हम स्टूडेंट्स की बात कर लें और आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव आपका मजबूत होना चाहिए। आपका लग्न मजबूत हो, आपका केंद्र मजबूत है और आपका पंचम भाव मजबूत है तो बड़े ही शानदार फल मिलते हैं। पंचम में बृहस्पति बैठा है, केंद्र में शनि ने राजयोग बनाया है हुआ, शनि की ही राशि पंचम है, तो ये चीज़ें दिखाती हैं। और साथ ही आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र है, वो फिलहाल अभी तो उच्च का है, लेकिन वो कुछ समय आपके केंद्र में भी रहेगा, तो अप्रैल के महीने में चीज़ें बड़ी शानदार आपको दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो यदि प्रयास करते हैं तो भाग्य भी इनके साथ है इस समय और फल बड़े आशातीत दे सकता है। शनि की आदत है, शशयोग जब बनाता है तो व्यक्ति छोटे से पद से भी या छोटी जगह पे पैदा होकर भी बड़ी ऊंचाई तक जाता है। तो ये बड़े ही अच्छे एक तरह से अवसर बने हुए हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि बेहतर कंडीशन मिलेगी, बेहतर चीज़ें मिलेंगी आपके लिए और आप हो सकता है वो पद पा जाए जिसके लिए आप प्रयासरत थे। तो बड़े अच्छे एक अवसर बने हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। पूरे अपने कर्म को लगाइए, हर जगह वो मिलने वाली है आपको जहां आप जाना चाहते हैं। बस आप कर्म मत छोड़िए, चीज़ें बड़ी बेहतर आपको मिलेंगी। भाग्य पूरा आपके साथ है, कह सकते हैं। आपको एक पद की उन्नति, एक नौकरी की उन्नति, या कह सकते हैं वो नौकरी जो जिसके लिए आप प्रयासरत हैं ज़रूर मिलने वाली है इस महीने में। तो कर्मशीलता बनाए रहिए, क्योंकि शनि जब होता है और उसकी दशम भाव पे दृष्टि हो साथ में, तो कर्मशीलता बहुत ज़रूरी होती है। बिना कर्मशीलता के न्याय नहीं करता शनि। तो कर्म पूरे करते रहिए, चीज़ें ज़रूर देगा शनि आने वाले अगले महीने में, कह सकते हैं अप्रैल के महीने में। और दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी सूर्य के कारण पड़ सकती है। सूर्य यहाँ पे उच्च का होने पे मन में एक ऊर्जा भर देता है, कहते हैं वो चीज़ें भी आदमी बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए। तो मन पे नियंत्रण रखिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए, बाकी चीज़ें बहुत बेहतर रहने वाली हैं। शुक्र और बुध सब 7th में है तो कंपेटेबिलिटी और हार्मोनी में कहीं कमी नहीं रहने वाली है। और आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन को कह लें यार, जिसमें चाचा माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी लोगों को देख लें तो उसमें भी एक कंपेटेबिलिटी रहेगी। सिर्फ अपनी वाणी पे, अपने दिमाग पे नियंत्रण यदि आप रखते हैं तो बाकी चीज़ें बेहतर गुजरेंगी। बहुत ज़्यादा तनाव की संभावना फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखती है तुला राशि वालों के लिए। तो बेहतर कंडीशन है, अच्छा है, प्रयास करें, चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। और यदि हम हेल्थ की बात कर लें और आपके ट्रैवल की बात कर लें कि हेल्थ कैसा रहेगा, तो हेल्थ भी बेहतर आपका रहेगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो कहीं से बहुत ज़्यादा पाप प्रभावित नहीं है। यदि आप केतु की दृष्टि देख लें आपके छठे भाव पे दूसरे से, तो उससे ज़्यादा कोई समस्या फिलहाल आपकी कुंडली में नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि थोड़ी सी आपको स्पाइन की, थोड़ी सी पेट की और थोड़ी सी फिशर या पाइल्स की कह सकते हैं प्रॉब्लम दे सकते हैं यहाँ पे। बाकी और कोई विशेष कोई गंभीर खतरे या गंभीर बीमारी की संभावना यहाँ पे नहीं उत्पन्न करते हैं यहाँ पे हेल्थ के लिए कोई भी ग्रह। तो हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। पहले से यदि आप फिशर से, पाइल से या पेट की किसी प्रॉब्लम से या स्पाइन की किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो उस पर एक विशेष नज़र रखें। बाकी कोई क्रिटिकल इलनेस या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हेल्थ से रिलेटेड नहीं होने जा रही है यहाँ पे। यदि आपके हम ट्रैवल को देख लें कि यात्रा का क्या लाभ मिलेगा, तो यात्रा आपकी तो बहुत बेहतर बनी हुई है।
शुक्र जो है उच्च का आपको बेकार की चीज़ों पे खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा, खासतौर से आधे अप्रैल से पहले। यानी शुक्र जब छठे भाव में हो तो व्यक्ति को खाने पीने, अतिरेक करने, मांस खाने, मदिरा पीने, इन सारी चीज़ों में आपको संलिप्त करता है और पेट में प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीज़ें कराता है शुक्र यहाँ पे। तो फिलहाल घूमने से संबंधित, शुक्र से संबंधित यात्रा तो बड़ी प्रबल आपकी बनी हुई है। यानी घूमने फिरने जाएं, मौज मस्ती करने जाएं, रिसॉर्ट और हॉलीडे का आनंद उठाएं, ये सारी चीज़ें शुक्र जरूर करवा सकता है यहाँ पे। आपका चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये रिलेटेड यदि हो जाए तो फल बड़े अच्छे देते हैं। हालांकि कहीं से रिलेटेड नहीं दिख रहे हैं आपके, लेकिन शुक्र से संबंधित यात्राएं अच्छी हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कह लें या विदेश यात्राओं के योग कह लें, थोड़े नगण्य हैं। विदेश यात्रा भी आपकी होगी तो घूमने फिरने के उद्देश्य से कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से, व्यापारिक क्षेत्रों से यात्रा करना फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा उसका स्कोप नहीं दिख रहा है आपकी कुंडली में, इस गोचर में। तो घूमने फिरने के यदि सरप्लस पैसे हैं और अपने काम को लेके बहुत आप थके हुए महसूस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से घूमने जाएं, और नहीं है तो सजग हो जाएं कि आपकी शुक्र जो है आपके खर्चे करा सकता है, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा सकता है। तो कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको रोकना है। तो इतनी चीज़ें थी आपके तुला राशि वालों के लिए। तो देखा जाए यदि तो आपके लिए एक बेहतर कंडीशन बनी हुई है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, इनके लिए बेहतर कंडीशन है। हेल्थ वाइज थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, बहुत तो नहीं, लेकिन इनको पहले से प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, तो उन्हें थोड़ी दवा लेना, रूटीन का चेकअप कराना और वर्कआउट करना डेली, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। और बाकी बहुत ज़्यादा खराबी या बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी कुंडली में नहीं है। मंगल जो है निश्चित रूप से आपका भाग्येश है और शत्रु क्षेत्रीय है, प्रभाव तो अच्छे डालेगा, लेकिन उसकी दृष्टि आप देखेंगे यदि तो शनि से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है। वो 8वीं दृष्टि आपके सुखेश पे पड़ रही है शनि के साथ मंगल की, तो सुख में थोड़ी व्यवधान डाल सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपके माँ बाप से दूरी बढ़े या माँ से दूरी बढ़े। माँ से दूरी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें। आप अपने काम में इतने मसरूफ़ हो जाएं, काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि माँ से ना मिल पाएँ या घर ना जा पाएँ और दूर रहना पड़े, तो ये सारी चीज़ें करा सकते हैं मंगल। बाकी और कोई प्रभाव उसके बुरे नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सजग रहें, ध्यान रखें। आराधना करनी है तो मैं बार बार बताता हूँ, मंगल और शनि की किया करिए। हनुमान जी को चूँकि जीवित देव मानते हैं और दोनों के आराध्य देव हनुमान जी ही हैं, तो मंगल और शनि की आराधना करने से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। जो बुरे प्रभाव हैं कुंडली के वो भी दूर होंगे। मन में एक ऊर्जा का, आत्मविश्वास का संचार होगा और चीज़ों को पाने में आपके एक सहूलियत होगी, कह सकते हैं, अपने लक्ष्य को पाने में। तो अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ करिए और जीवन में आगे बढ़िए। मेरी आपके साथ ये जो है शुभकामनाएं हैं कि आप वो लक्ष्य अपना पाएँ जिसके लिए कि आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।